हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तिल मावा रोल बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने 150 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं, यानी 1 कप मैंने ये तिल लिया है और तोल से देखें तो ये 150 ग्राम तिल है। तिल को मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है। 150 ग्राम ही मैंने मावा लिया है। ये घर पर बनाया हुआ मावा है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक भारी तली के पैन में तिल को भूनेंगे। आंच हम कम रखेंगे और कम आंच पर लगातार चलाते हुए हमें तिल को भून लेना है। इसको हमें सूखा ही रोस्ट करना है, इसके अंदर हम कोई ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे। आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे, यानी बीच में हम हल्की सी मीडियम कर लें और उसके बाद हम दोबारा से कम आंच कर लें। ये देखिए, इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने तिल को भून लिया है। गैस हमने यहाँ बंद कर दी है। तिल अच्छी तरह से भुन गए हैं, बिल्कुल एक सार एकदम से सभी तिल एक कलर के हमने भुने हैं, यानी इसको हमने लगातार चलाते हुए ही भुना है। अगर हम बीच में रोक देंगे तो बीच से तिल काले हो जाएंगे और वो टेस्ट उसका, हमारी मिठाई का, खराब हो जाएगा। अब सेम पैन में हम बिल्कुल कम आंच पर मावा को भून लेंगे। मावा काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आपका मावा फ्रिज में रखा हुआ है या हार्ड है तो उसको आप एक बार ग्रेट कर लें, जिससे कि उसमें कोई गांठ ना बने रहे और वो आराम से हम जब उसको भूनें तो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मावा भूनते हुए आंच को हमें बिल्कुल कम रखना है और इसको भी लगातार चलाते हुए सॉफ्ट होने तक, और जब तक कि इसका हल्का सा जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए तब तक हमें इसको भून लेना है। और तिल को हमने पहले भून लिया है, उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, मावा हम इस तरह से भून लें कि बिल्कुल भी कोई भी इसमें मोटा पीस या कोई गांठ इसकी बची न रहे। अब यहाँ मैंने इसमें आधा छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर ऐड किया है। ये इलायची को मैंने घर पर ही पीसकर और इसका पाउडर बनाकर रखा हुआ है। जब भी कोई मिठाई हमें बनानी है या कोई भी खाने का सामान जिसमें इलायची पाउडर डलता है तो उसमें हम घर पर पिसा हुआ इलायची पाउडर ही यूज कर लेते हैं। और ये देखिए, मावे को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसका कलर भी हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दिया है, यानी इसको हम लगातार चलाते हुए ही भून लेंगे। अब इधर आप ये देखिए, तिल बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। जब तिल बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसको ग्राइंड करना है। और ड्राई फ्रूट में यहाँ मैंने कुछ पिस्ता को और कुछ काजू को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। मीठे के लिए मैंने 3/4 कप बूरा ली है, इसकी जगह आप पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं और मीठे का आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल ठंडे तिल से हम आधे से थोड़ा ज्यादा तिल को लेंगे और उसको हमें ग्राइंड करना है। देखिए, तिल को हमें बहुत हल्का सा, बिल्कुल एकदम से बस बहुत हल्का सा हमें इसको ग्राइंड करना है, यानी इसका ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है। ये आप देखिए, साबुत तिल और दूसरे मैं दिखा रही हूँ, यानी ये हमें बस दरदरा सा ही तिल को पीस लेना है। अगर इसको हम ज्यादा पीसेंगे तो इसका तेल निकल आएगा और इस तरह से जैसे पाउडरी स्ट्रक्चर है ये नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा हमने तिल को ग्राइंड कर लिया है दरदरा। कुछ तिल यहाँ जो मैंने साबुत रखे हुए थे इसमें से मैंने साबुत इसमें मिला लिए हैं। तिल बिल्कुल एकदम ठंडे हैं और मावा हल्का गरम, ये आप देखिए, ध्यान रखिए। और अब इसके अंदर हम मीठे के लिए बूरा को डाल देंगे और अब इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से, यानी तीनों चीजों को, तिल को, मावे को और बूरा को हम अच्छी तरह से मिक्स करके, और इस मिक्सचर का हमें एक डो तैयार करना है। ये देखिए, मेरा तो जो मिक्सचर मैं बना रही हूँ अच्छी तरह से इकट्ठा हो गया है। अगर आपको लगे थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है तो आप उसमें 1 या 2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। अब रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक फॉइल लिया है और फॉइल के ऊपर हम देसी घी से उसको ग्रीस कर लेंगे। आप फॉइल ले सकते हैं या आप कोई भी थोड़ा मोटा पॉलिथीन भी ले सकते हैं। और बेलन को भी हम ग्रीस कर लेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो देखिए, घी भी मैं इस पर मेल्ट किया हुआ डाल रही हूँ और घी डलने के बाद एकदम से जम रहा है। जनवरी का महीना है और यहाँ हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ हम ये डो निकाल कर और
फॉइल के ऊपर रख लेंगे और उसको थोड़ा सा हाथ से हम इस तरह से थपथपाते हुए थोड़ा बड़ा करेंगे और उसके बाद हम बेलन से इसको रोल करेंगे। पॉलीथिन या फॉइल कुछ भी लेने से हमें ये फायदा होता है कि एक तो देखिए इसको हम आसानी से घुमा घुमा कर चारों तरफ से इसको बेल सकते हैं, और दूसरा क्या है कि जब हम रोल बनाएंगे तो वो इजीली लिपटना शुरू हो जाएगा। यानी अगर इसको हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो वो हाथों से इतनी अच्छी तरह से नहीं लिपटता है। और ये किनारे इसके देखिए इस तरह से हम ठीक कर लेंगे, और जितना बारीक आप इसको बेल सकते हैं, यानी जहां ये टूटे नहीं वहां तक आप इसको बेल लें। ये देखिए हमने तिल और मावा का एक बड़ा स्ट्रक्चर इसका बना लिया है गोल, और अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट को डाल लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद से बादाम या अखरोट बारीक काटकर जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और अब बारी आती है रोल को रोल करने की। ये देखिए एक तरफ से हम फॉइल को उठाते जाएंगे और टाइटली इसको हम रोल करते जाएंगे उंगलियों और हाथों की हेल्प से, और फॉइल को हम इस तरह से हटाते जाएंगे। देखिए प्रोसेस मैं बहुत अच्छी तरह से दिखा रही हूँ। फॉइल पर लेने का फायदा ही यही है कि ये आसानी से रोल हमारा बनकर तैयार हो जाता है। अब ये देखिए आप दोनों साइड से इसको हाथों से आप अच्छी तरह से बंद कर दें, और इस तरह से हाथ से इसको गोल गोल घुमाते हुए हम इसको अच्छी तरह रोल कर लेंगे। और ये देखिए रोल करते हुए फॉइल यहाँ फट गया है, तो मैं दूसरा फॉइल ले रही हूँ। अगर यहाँ पॉलीथीन होता थोड़ा सख्त वाला तो वो नहीं फटता। और यहाँ मैंने इसके ऊपर जो थोड़े से हमने साबुत तिल बचा कर रखे थे ना भुने हुए, वो हमने डाल दिए हैं। और अब इसके ऊपर आसानी से रोल हमारा पलटता जाएगा और चारों तरफ इसके तिल अच्छी तरह से लग जाएंगे। इसको हम हाथों से भी हल्का हल्का शेप दे देंगे और तिल इसके ऊपर अच्छी तरह से हम डाल लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, कोई इसमें ज़्यादा हम कोई घी यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई चीनी की चाशनी नहीं बना रहे हैं, झटपट बनने वाली रेसिपी है। और जो मीठे के शौकीन हैं आप इसको बनाकर खाएं। तिल की इस तरह से तिल मावा रोल जो हम बना रहे हैं, तो ये देखिए आप स्वाद इसका बहुत लाजवाब है, बिल्कुल जिस तरह से हलवाई बनाते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि हम ये घर पर बना रहे हैं एकदम शुद्धता के साथ और बहुत अच्छी तरह। अब इसको हम रैप करेंगे और करीब आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। आधे घंटे बाद रोल को हमने फ्रिज से निकाल लिया है। रोल अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको हम फॉइल से निकाल लेंगे और 2 या 3 मिनट के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत ठंडा है, इसको हम 2 या 3 मिनट के लिए रेस्ट होना देंगे और उसके बाद इसके पीसेस हम कट कर लेंगे। बहुत आसानी से पीसेस कट हो जाएंगे। और ये देखिए तिल मावा रोल विद ड्राई फ्रूट्स बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छा बना है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। जनवरी के महीने में वैसे भी तिल के हमारे त्योहार भी आते हैं। सकट चौथ आता है, संक्रांत आती है, उस पर तिल की मिठाई खाई जाती है। और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तिल मावा रोल की रेसिपी, और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।